हे गाइस, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर के जो 3 पार्ट थे, पहला पार्ट था आपका कूर्ग, सेकंड पार्ट था आपका बेकर फ्रॉम गोवा, या उल्टा कर दो बेकर फ्रॉम गोवा और कूर्ग, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसम। तो चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें जो हमें ग्लिम्स मिलेगा, इसमें कौन सी झलक मिल रही है भारत की, भारत में किसके बारे में बताया जा रहा है इस बार। जैसे पहले चैप्टर में आपको बताया गया था कूर्ग कर्नाटक के बारे में, दूसरा जो चैप्टर था उसमें बताया गया था गोवा के बारे में, ऐसे ही तीसरा चैप्टर है दैट टेल्स यू अबाउट आसम। आसम का ओरिजिन क्या है, आसम में चाय कहां से आई, कैसे आई और ये कैसे भारत में फैल गई। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से इस चैप्टर की समरी की, क्योंकि थीम वही है कि कैसे चाय का ओरिजिन हुआ, चाय कहां से आई, क्यों आई। तो कहानी ऐसे शुरू होती है, दो दोस्त हैं, देयर आर टू फ्रेंड्स। एक का नाम है राजवीर जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एक का नाम है प्रंजोल जो कि आसम से बिलोंग करते हैं। तो जो आसम से बिलोंग करते हैं प्रंजोल, उन्होंने अपने दोस्त राजवीर को बोला कि भाई छुट्टियां पड़ रही हैं, मैं जाऊंगा घर अपने आसम, तो तू भी चलना मेरे साथ यार, मजा आएगा आसम में, बहुत अच्छी जगह है आसम। तो राजवीर कहता अरे बिल्कुल क्यों नहीं भाई मेरे, चलो चलते हैं। तो अब जो सीन आपके चैप्टर में बताया जाता है वो स्टार्ट होता है रेलवे स्टेशन का। और वो रेलवे स्टेशन कौन सा है, दैट इज योर वन ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम आसम। यानी अब असम आने वाला है और असम के किसी एक स्टेशन पर रुके हुए हैं। अब जब रुके हुए होते हैं तो वहां पर बहुत सारे चाय वाले आते हैं, बहुत सारे वो आवाज लगाते हैं चाय या चाय या चाय या, इस तरीके से चाय की आवाज लगाते हैं। तो अब दोनों दोस्तों के बीच एक बहुत नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब चाय कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, इस चीज के ऊपर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। जब ये रास्ते में जा रहे थे तो जो आसम के हैं प्रंजोल, उनको तो आसम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन राजवीर को कुछ चीजें पता है, कुछ नहीं पता थी। जब ये आसम के बॉर्डर पे एंटर कर गए, असम में एंटर कर गए ट्रेन के थ्रू, तो राजवीर ने देखा, जो दिल्ली से हैं राजवीर, उन्होंने देखा कि बहुत सारी लेडीज हैं जो टी गार्डन में, चाय के बगानों में, बगान मीन्स गार्डन, बागों में काम कर रही हैं, पत्तियां तोड़ रही हैं, सफाई कर रही हैं, चाय निकाल रही हैं, चाय की लीव्स निकाल रही हैं। उन्होंने ये देखा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा और घुसते ही एक अजीब सी सुंदर सी बहुत प्यारी सी खुशबू उन्हें आई, बहुत फैसिनेटिंग अट्रैक्टिंग स्मेल उन्हें आई। उन्होंने तुरंत पूछ लिया अपने दोस्त प्रंजोल से कि भाई आसम आ गया क्या। उसने बोला हाँ आ गया। तुझे क्या लगा, खुशबू से पहचाना ना। कहता है हाँ, कहता है मैंने इसी से पहचाना। अब चाय वाले आवाज लगा रहे होते हैं, तो इतने में ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो जो दोस्त है आसम वाला जिसका नाम है प्रंजोल, प्रंजोल अब इन्हें ना सारी चीजें बताता है, अब हिस्ट्री बताता है इन्हें। कहता भाई तुझे पता है भारत में चाय कैसे आई। कहता मुझे तो नहीं पता। कहता 2 कहानियां हैं इसके पीछे, देयर आर 2 स्टोरीज, मतलब 2 ऐसा कहानियां हैं जिनको हम मानते हैं, पता नहीं वो सच है नहीं। एक बार हुआ ये, गौतम बुद्ध के एक फॉलोवर थे, गौतम बुद्ध के एक होली मैन थे, एक फॉलोवर थे, इसको बोलते हैं एस्केटिक, इसको बोलते हैं एसेटिक। तो कहते हैं गौतम बुद्ध के एसेटिक थे, गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे। वो फॉलोवर मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे ठीक से। हुआ क्या, मेडिटेट करते करते ना वो भगवान का नाम ले रहे थे या किसी अपनी प्रोसेस में थे, कोई मेडिटेटिंग की प्रोसेस में थे, लेकिन उनको नींद आ गई। मेडिटेट करते करते उनको नींद आ गई, और जब उनको नींद आ गई तो उन्होंने क्या काम करा कि उनको अब नींद ना आए, उनकी मेडिटेशन बेकार ना हो, फ्लक्चुएट मतलब बीच बीच में ना रुके, उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया। और जब उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया तो वो आईलिड्स जब धरती पे गिरी, कुछ टाइम बाद उन्हीं आईलिड्स में से कुछ पौधे निकल गए, एंड दे वर कॉल्ड एज टी। उन्हीं को क्या बोला गया, टी बोला गया। वो कहते हैं एक कहानी और है, एक चाइनीज एम्परर थे। तो वो चाइनीज एम्परर क्या करते थे, हमेशा गर्म पानी पीते थे। एक दिन वो गर्म पानी पी रहे थे, कुछ पत्तियां पता नहीं कहां से उनके उबले हुए पानी में आके गिर गई। जब उन्होंने वो पानी पिया उबला हुआ जिसमें पत्तियां गिर गई थी, उन्हें वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसको नाम दे दिया चाय। चाइनीज से क्या वर्ड आया, चाय। अब उन्होंने उसमें कुछ शुगर डाल दी तो उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, चीनी। तो चाइना से दोनों वर्ड आए हैं, चाय और चीनी। पहली कहानी एक बुद्ध होली मैन की, बुद्ध एसेटिक की, और दूसरी कहानी है चाइनीज एम्परर की। इसके बाद जो प्रंजोल है वो इनको बताते हैं कि भाई तुझे पता है जो असम है ना, असम में जो रेनफॉल है
बारिश वो बिल्कुल चेरापूंजी की तरह है, मतलब बारिश कॉन्टिन्यूअस होती ही रहती है, इसीलिए असम में बहुत हरियाली है। ये दो स्टोरीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। असम किसके लिए फेमस है? टी के लिए फेमस है। असम में सिर्फ जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, वही काम नहीं करते, फीमेल भी काम करती हैं। तो पूछते हैं प्रंजोल कि अच्छा तुझे कुछ पता है असम के बारे में? तो राजवीर कहते हैं हाँ मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, वो ये कि ये जो वेंडर्स हमें आवाज लगा रहे हैं, पहले तो हमें इनसे चाय लेनी है, एक एक कप चाय पीते हैं। तो दोनों ने एक एक कप चाय पी। फिर राजवीर कहते हैं भाई आपको पता है प्रंजोल, पूरे भारत में 80 करोड़ कप ऑफ टी, 80 करोड़ कप एक दिन में पी जाती है पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो चाय पीते हैं, यानी 80 करोड़ कप एक दिन में चाय पी जाते हैं लोग। यानी लोग जो हैं कितने पागल हैं चाय के पीछे, मैं खुद हूं। तो इसके बाद वो कहते हैं प्रंजोल अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं राजवीर, मेरे फादर है ना, उनका अपना एक टी गार्डन है, चाय का उनका अपना एक बाग है, जिसमें वो एज अ मैनेजर काम करते हैं। वो उसमें एज अ मैनेजर काम करते हैं और वो असम में जिस जगह पर है उस जगह का नाम है ढकिया बेरी। ढकिया बेरी ये जगह का नाम याद रखना है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि भाई बताओ प्रंजोल के फादर कहाँ काम करते थे। तो ही यूज्ड टू वर्क इन अ टी गार्डन इन ढकिया बेरी इन असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। जब आप असम पहुंचेंगे तो जो लास्ट स्टेशन आपको मिलेगा, लास्ट जंक्शन या स्टेशन आपको मिलेगा, दैट इज मरियानी। मरियानी। अब इसके बाद वो ये बताते हैं कि जो पूरा ये सिस्टम है असम का, इसमें चाय आई कहां से, कैसे आई चाय? वो ये बताते हैं भाई चलो ओरिजिन तो ऐसे हुआ कि ये दो कहानियां थी, एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे और एक चाइनीज एम्परर थे, इनके थ्रू चाय आ गई, लेकिन भारत में कैसे आई? तो राजवीर जो है वो प्रंजोल से पूछते हैं बताना यार कैसे आई। तो प्रंजोल बताते हैं भाई मेरे हुआ ऐसा कि जो चाय थी वो बेसिकली हम ये मानते हैं चाइना से आई है। नाम भी मैच करते हैं, चाय चीनी, चाइनीज, चिंग चौ जी चौ, इस तरीके से ही ना चाय चाय सारे वर्ड चाय चाय से होते हैं चाइना वालों के। तो चाइनीज से क्या आया? चाइना यानी चीनी और चाय दोनों कहां से आए? चाइना से। तो चाइना में चाय बनने लगी। अब जब चाइना में चाय बनने लगी तो इस चाय को ना पहले एज अ मेडिटेशन करने के लिए, नींद भगाने के लिए एक दवाई के रूप में लिया जाता था। एज अ मेडिसिन इट वॉज यूज्ड। तो सबसे पहले यूरोप था, यूरोपियंस ने किससे मंगाई ये दवाई? चाइनीज से। मेडिसिन के तौर पर चाय मंगाई, दे आस्क्ड फॉर द टी एज अ मेडिसिन, उन्होंने चाय मंगाई सिर्फ मेडिसिन के तौर पर। लेकिन वो यूरोप से धीरे धीरे इतनी अच्छी लगी यूरोपियंस को वो, कि यूरोपियंस ने, जैसे अभी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेकर फ्रॉम गोवा, कि वो जो बेकर्स थे उन्होंने वो पोर्चुगीज से आए थे। पोर्चुगीज कौन थे? यूरोपियंस ही थे। तो वो जैसे कॉफी लेकर आए, ब्रेड लेकर आए, ऐसी वो चाय भी लेकर आए थे। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें भारत में आने लगी और शायद अब ऐसा लगता है मुझे कि भारत से ज्यादा चाय कोई कहीं पीता ही नहीं है। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। और एक चीज और आप याद रखना, पेपरों में क्वेश्चन आता है कौन सी सेंचुरी में चाय जो थी वो यूरोप में गई? तो वो गई थी 16th सेंचुरी में। तो गाइज बाकी सारे वर्ड मीनिंग, जितने भी काम के वर्ड मीनिंग है वो सारे मेंशन हैं, जितने भी मेन एक्सट्रैक्ट हैं कुछ नहीं छूटा, एक भी एक्सट्रैक्ट नहीं छूटा, सारे एक्सट्रैक्ट यहाँ पर मेंशन है विद होल समरी बढ़िया तरीके से। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।